नमस्कार। आज 6 मई 2025 है और हम शेयर बाजार की ताज़ा हलचल पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल, हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले कुछ मुख्य आंकड़ों से शुरू करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, रुपया। हाँ, क्रूड ऑयल अभी 61.19 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है और रुपया डॉलर के मुकाबले 84.35 पर। ठीक है। और सोना चांदी वो भी काफी ऊपर चल रहे थे। सही कहा। सोना लगभग 96,600 रुपए और चांदी करीब 96,700 रुपए प्रति 10 ग्राम। काफी तेजी है। अच्छा, निवेश के मोर्चे पर क्या खबर है? FIIs और DIIs? हाँ, FIIs यानी विदेशी निवेशकों ने करीब 498 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। 498 करोड़। और DIIs? और DIIs मतलब घरेलू निवेशक, उन्होंने अच्छा खासा निवेश किया है, लगभग 2,789 करोड़ रुपए का। ओह, 2,789 करोड़। DIIs का जोर ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय खबर भी है जो अहम हो सकती है। हाँ, बताइए। वो अमेरिका से है। वहां के राष्ट्रपति ने फॉरेन फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। 100% टैरिफ? बाप रे, इसका तो नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट जैसी कंपनियों पर काफी असर पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल, जिनका अमेरिका एक बड़ा बाजार है, उनके लिए ये चिंता की बात हो सकती है। सही है। अच्छा, भारत की बात करें तो अर्थव्यवस्था के क्या संकेत हैं? भारत के लिए अच्छी खबर है। सर्विस और कॉम्पोजिट PMI दोनों में बढ़ोतरी हुई है। ओ, PMI ऊपर गया है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है ना? हाँ, यही संकेत मिलता है इससे। चलिए अब जरा कंपनियों के नतीजों पर आते हैं। इंडियन होटल्स का कैसा रहा? हाँ, सुना है काफी अच्छे नतीजे आए हैं। बहुत अच्छे। उनका मुनाफा 25% बढ़कर 522 करोड़ हो गया और आय भी वो 27% बढ़कर 2487 करोड़ रुपए रही। वाह, 25% प्रॉफिट ग्रोथ और डिविडेंड वगैरह भी दिया है। हाँ, ₹2.25 प्रति शेयर का डिविडेंड है और साथ ही 1200 करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी आगे के लिए। बढ़िया, मतलब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डिमांड मजबूत लग रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अच्छा, कोफोज के नतीजे भी जबरदस्त रहे। कोफोज, हाँ, IT कंपनी। क्या रहा उनका मुनाफा, आय, मार्जिन? सब कुछ बढ़ा है और उन्होंने 1.2 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की है। स्टॉक स्प्लिट? अच्छा। रिकॉर्ड डेट? हाँ, रिकॉर्ड डेट 4 जून है और डिविडेंड भी है 19 रुपीस प्रति शेयर का। उसकी रिकॉर्ड डेट 12 मई है। डिविडेंड और स्प्लिट दोनों? और सुना है ऑर्डर बुक भी काफी बड़ा है उनका। बिल्कुल, करीब $2.1 बिलियन का ऑर्डर बुक है। काफी सॉलिड पोजीशन में दिख रहे हैं। टेक सेक्टर की बात चल रही है तो TCS की भी कोई खबर थी? हाँ, TCS ने एक नया AI बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मास्टरक्राफ्ट। मास्टरक्राफ्ट ये क्या करेगा? ये कंपनियों को उनके पुराने सिस्टम्स को, मतलब लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने में मदद करेगा, AI का इस्तेमाल करके। ओके, तो एफिशिएंसी बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करेगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, पॉलीकैब के नतीजे कैसे रहे? पॉलीकैब ने भी अच्छे नंबर दिखाए हैं। मुनाफा बढ़कर 727 करोड़ और आय लगभग 6,986 करोड़ रुपए। मार्जिन भी सुधरा है क्या? हाँ, मार्जिन भी बेहतर होकर 14.7% हो गया है और उन्होंने 35 रुपीस का डिविडेंड भी घोषित किया है। ठीक है, अब आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर। उनके नतीजों में क्या खास था? बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए, मुनाफा तो साल दर साल बढ़कर 5,048 करोड़ हुआ है। ये तो अच्छा है। हाँ, लेकिन उनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम NII और नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM, उस पर थोड़ा दबाव दिखा है। अच्छा, मतलब ब्याज से कमाई की दर थोड़ी कम हुई। हाँ, कह सकते हैं। शायद डिपॉजिट पे कॉस्ट बढ़ी हो या लोन मार्केट में कंपटीशन तेज हो, वजह कुछ भी हो सकती है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। GNPA NPA का क्या स्टेटस है? वो सुधरा है, मतलब बैड लोन्स का अनुपात कम हुआ है, लेकिन हाँ, प्रोविजनिंग बढ़ाई है उन्होंने और डिविडेंड 8.35 रुपीस का दिया है। तो मिक्स्ड बैग कह सकते हैं एक तरह से। मुनाफा बढ़ा पर मार्जिन पर प्रेशर। ठीक है, और कौन सी छोटी बड़ी खबरें रहीं? हाँ, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। ऑफर एनर्जी की लिस्टिंग हुई है। पारस डिफेंस ने एक इजरायली कंपनी के साथ करार किया है। ओके। इरकॉन को केरल रेल डेवलपमेंट से एक ऑर्डर मिला है। DCM श्रीराम और JBM ऑटो के नतीजे अच्छे आए हैं। और कुछ कमजोर नतीजे भी थे शायद। हाँ, प्रताप स्नैक्स और कैम्स के नतीजे थोड़े उम्मीद से कमजोर रहे। ठीक है, और वो दिल्ली सरकार की EV वाली स्कीम? हाँ, वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। दिल्ली में EV खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब पर लागू है 3 साल के लिए। ये EV एडॉप्शन के लिए अच्छा कदम हो सकता है। एक डील वाली खबर भी थी ना, भारती हेक्साकॉम और इंडस टावर? हाँ,
उनके बीच टॉवर ट्रांसफर डील होनी थी, लेकिन TCIL ने पारदर्शिता की कमी को लेकर आपत्ति जताई है। तो अब वो प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। ओके, तो उसमें अभी समय लगेगा। अच्छा, ओवरऑल सेक्टर्स का मूड कैसा था आज? आज ज्यादातर सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। मिड कैप, स्मॉल कैप, रियलिटी, एनर्जी, बैंकिंग, फार्मा, ऑयल एंड गैस, सब में बिकवाली देखने को मिली। कहीं खरीदारी हुई? हाँ, ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी, लेकिन बाकी जगह दबाव था। और फाइनली मार्केट्स बंद कहाँ हुए? सेंसेक्स, निफ्टी? सेंसेक्स बंद हुआ 80641 पर, निफ्टी 24379 पर और बैंक निफ्टी 54271 पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज का दिन मिला जुला रहा। कुछ कंपनियों के अच्छे नतीजों ने सहारा दिया, लेकिन मुनाफा वसूली का दबाव भी था। अंतर्राष्ट्रीय खबरें और सरकारी नीतियां भी असर डाल रही हैं। बिल्कुल सही। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, ये जो दिल्ली सरकार ने ईवी पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू की है, इसका लंबी अवधि में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इनसे जुड़ी फाइनेंस कंपनियों पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ेगा, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।